Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss assertion and reason types of question. Assertion and reason types of questions, और वो भी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हम लोग सिर्फ इसी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि यही हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस में बस यही चैप्टर आएगा. ओके देखो, क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना होगा कि अगर हम ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है. ओके तो पहले यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप जो ये क्वेश्चन होता है ये दो टाइप्स का होता है. पहले ही मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट में असर्शन होता है और एक स्टेटमेंट में रीज़न होता है. ओके तो अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न करेक्ट वे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है, ओके बट रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा. अगर असर्शन भी सही है बट रीज़न फॉल्स है तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा. लेकिन अगर असर्शन फॉल्स है बट रीजन सही है तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, blood and lymph both are circulatory fluid. Blood flows in a both direction but lymph flows only in a one direction. Hey, you come here. क्वेश्चन एक्सप्लेन करो और बोलो आंसर क्या होगा. Blood and lymph both are circulatory fluid. हाँ, ब्लड और लिम्फ क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है. हाँ, और रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है blood flows both direction but lymph flows only one direction. lymph और blood दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं. हाँ, lymph one डायरेक्शन में बोलते हैं फॉल्स होता है. असर्शन का मतलब क्या बताया अभी आपने कि ब्लड और लिम्फ दोनों हमारा क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है. और रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कि ब्लड फ्लो करता है दोनों डायरेक्शन में और लिम्फ फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में. तो असर्शन सही है कि नहीं, असर्शन सही है. और रीजन क्या है, गलत है कि सही है, रीजन गलत है. सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन रीजन. अच्छा ओके यू कैन सिट डाउन. अभिमन्यु, क्या नाम है, अभिनव, कम है. तुम्हारे अकॉर्डिंग रीजन क्या है, सही है कि गलत है, सही है ना, क्योंकि ब्लड तो तुम्हारा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन लिम्फ तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना. फिर वो लिम्फ जो बड़ा सा लिम्फेटिक वेसल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्टस ऐसे कुछ बोलते हैं, और वो जाके हमारा वेन में ओपन होता है. तो ब्लड की फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में, लिम्फ की जो फ्लो की डायरेक्शन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन ब्लड हमारा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो रीजन भी हमारा सही है और असर्शन भी हमारा सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. अरे लेकिन ये असर्शन क्या बोला कि ब्लड और लिम्फ दोनों सर्कुलेटरी फ्लूइड है, और ये बोल रहा है कि ब्लड दो डायरेक्शन में फ्लो करता है और लिम्फ एक डायरेक्शन में. तो एक्सप्लेन कुछ थोड़ी कर रहा है. तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर बी होगा, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, रीजन सही है, ट्रूथ ये असर्शन सही है बट रीजन करेक्ट वे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. ओके यू कैन सिट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, autotrophs can produce food on its own. Green plant absorb energy of sunlight that falls on the leaves. You क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो और फिर आंसर. Autotrophs can produce food on its own. Autotrophs जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. हाँ, तो असर्शन सही है. और ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स. और ग्रीन प्लांट जो भी होते हैं वो सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं जो उनके लीव्स पे पड़ता है. तो ये भी सही है. एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा,
एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ ऑफ कोर्स कर रहा है। रीजन क्या बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट पे ये सनलाइट पड़ता है, उसको उसका जो लीव होता है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को एब्जॉर्ब करके ना ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को सो करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी कैसे होगा? कौन बोल रहा है बी होगा? आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन cools leaf surface. Transpiration helps in a translocation of sugar in plants. ट्रांसपिरेशन लिप्स के सरफेस को कूल करता है और ट्रांसपिरेशन ही हेल्प करता है फूड की ट्रांसलोकेशन में। सत्य प्रकाशकम एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर एक्सप्लेन करके अच्छे से। हाँ आवाज भी नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि जब रिमूवल ऑफ वाटर हाँ होता है तो वाटर रिमूव हो जाता है यहाँ पे। वाटर रिमूव, देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। ठीक है, तो वाटर जब वेपर में चेंज होगा तो उसे तो हीट चाहिए वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और लिप्स के थ्रू निकलेगा तो क्या होगा कि लिप्स के सरफेस वाला जितना भी हीट होगा उसको वो अब्जॉर्ब करके वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वहां से हीट हटेगा तो वहां पे तो कूल वाली फीलिंग आएगी ना। तो फर्स्ट वाला एसर्शन तो हमारा सही है। फिर रीजन हमारा क्या बोल रहा है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है? प्लांट में ट्रांसलोकेशन होता है। ये सोचने वाली बात है। क्या होगा इसका आंसर? हाँ देखो, हाँ आंसर इसका सी होगा। इस वजह से होगा ना कि ट्रांसपिरेशन किस चीज में हेल्प करता है? जो डाउनवर्ड से अपवर्ड हमारा मूवमेंट होता है वाटर का, उसमें हेल्प करता है ना। ट्रांसपिरेशन की वजह से वहां पे नेगेटिव पुल यानी पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है और उसी फोर्स की वजह से वाटर हमारा डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। गॉट इट? लेकिन ये शुगर वाले तो वो अपवर्ड भी होता है डाउनवर्ड होता है, इसमें तो ट्रांसपिरेशन का कोई भी रोल डिस्कस नहीं किया है। तो रीजन हमारा क्या है? रीजन हमारा फॉल्स है और असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। अगर आपका असर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है तो आंसर क्या होता है? आंसर सी होता है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर गर्ल साइड से चाहिए। Alveoli contain an extensive network of blood vessels. Okay, alveoli is the site of the gases exchange. Yeah, you come. Explain करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेशन क्या बोल रहा है? ऐसा एल्वेओली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इसका मतलब क्या होता है? जो एल्वेओली जो हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जहां एयर स्टोर होके रहता है, उसका वॉल भी बहुत पतला होता है, प्लस वो बहुत सारे ब्लड कैपिलरी से क्या होता है? सराउंडेड होता है। ये बोल रहा है। ठीक है, और ये जो रीजन है वो बोल रहा है कि एल्वेओली के अंदर क्या होती है? तो गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो क्या होगा? दोनों ट्रू है। ठीक है, और ये रीजन हमारे सेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बोल रहा है कि एल्वेओली साइट है गैसेस एक्सचेंज का, और ये बोल रहा है कि एल्वेओली के पास बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। तो नहीं कर रहा है। कैसे बोल सकते हो नहीं कर रहा? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। ब्लड कैपिलरीज वहां पे क्यों है? ताकि गैसेस की एक्सचेंज हो पाए। ओके, तो रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, और रीजन करेक्ट वे से एक्सप्लेन कर रहा है। इस वजह से आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिपिड्स हेल्प इन emulsification of fat. A reason lipids hydrolyze fats and oils. फर्स्ट ये सेशन क्या बोल रहा है कि लिपिड्स हमारा हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में,
और रीजन क्या बोल रहा है कि लिपेज जो है वो हाइड्रोलाइज करता है फैट को वाल्स में, मतलब लिपेज के हेल्प से फैट हमारा वाल्स में कन्वर्ट होता है रीजन के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो हमारा सही है कि इम्लिशिफिकेशन ऑफ फैट, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी हमने लिपेज का फंक्शन क्या होता है, लिपेज फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमने कभी ये तो नहीं ना देखा है कि लिपेज क्या करता है कि फैट को ऑयल में कन्वर्ट कर दे, ऐसा तो नहीं होता है। तो रीजन तो हमारा फॉल्स है, यहाँ पे एकदम डायरेक्टली दिख रहा है, और एसर्शन हमारा ट्रू है। और जब एसर्शन ट्रू होता है और रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हे यू फर्स्ट वन। करेक्ट आंसर क्या होगा? हेल्प इन इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो आंसर भी गलत भी देता है। अरे ये क्वेश्चन में डाउट है ना, ये प्रीवियस वन वाला, हाँ इसमें क्वेश्चन में डाउट है ना, तो ये तो हमारा एकदम सही है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो डी है ये तो मेरा फॉल्स है, इसका भी ट्रू हो ही नहीं सकता है। लिपेज हेल्प, ओ सॉरी लिपेज थोड़ी करता है, बाइल जूस करता है ना, हाँ वही तो बाइल जूस करता है, ठीक है। उस टाइम क्यों नहीं बताया तुम लोग? ये भी फॉल्स है, और ये भी, ये जो हमारा लिपेज हाइड्रोलाइज फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमारा ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। मैं लिपेज पे मतलब ध्यान में को बाइल जैसा लगा, मतलब ये ध्यान ही नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इविल, चलो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, मतलब मान लो कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस, ठीक है। और ये बाइल जूस का काम होता है ना इम्यूनिफिकेशन वाला, लिपेज तो उस पर एक्ट करके कन्वर्ट करता है। आंसर माइनस नहीं, आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। किस लिए? क्योंकि ये क्या होता है, वाटर की लॉस होती है, और इसी वाटर की लॉस के वजह से जाइलम हमारा वाटर और मिनरल का कंडक्शन अपवर्ड सॉरी डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में करवाता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, raw material needed for photosynthesis are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म, और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। सृष्टि कमिया, आंसर क्या होगा? ये एसर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, पहले ये लिखो यहाँ पे। और रीजन क्या है? गलत है कि सही है? ये भी सही है। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, क्योंकि हाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे ओके फोटोसिंथेसिस होता है तभी तो एनर्जी, मतलब लोग का फूड बनता है और तभी एनर्जी प्रोवाइड होता है। ओके यू कैन शिफ्ट। आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अगर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अगर रीजन हमारा कुछ बोलता तब हम बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, इससे कोई उतना खास रिलेशन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा। सनलाइट रॉ मटेरियल है नहीं। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिसको यूज करके कोई भी रिएक्शन करवाया जाए।
8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. इट प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड. आंसर क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है पता है? हमेशा रहता है रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. 1100 या 1200 कुछ करके ईमेल होता है. तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी के वजह से ये चीज होता है, तो ये भी सही है. मतलब करेक्ट वे से रीजन एसेसन को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ए होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Diffusion is unable to meet high energy requirement in a multicellular organism. Diffusion is a fast process but only occurs at the surface of body. ये क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन ही, फर्स्ट असर्शन क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन हमारा एबल नहीं होता है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का वो फुलफिल कर सके. और रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है कि डिफ्यूजन हमारा फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये सिर्फ कब होता है? डिफ्यूजन फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी के सरफेस पे होता है. तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी. कैसे? तो ये तो हमारा सही है, ठीक है. ये तो फास्ट हो ही नहीं सकता है. डिफ्यूजन क्या है? स्लो प्रोसेस है. तो ये हमारा फॉल्स है. और जब कोई भी चीज ट्रू होता है और कोई फॉल्स होता है तो आंसर क्या होता है? आंसर सी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. यूरिन बनाने का मेन इंटेंशन क्या होता है? कि अनडाइजेस्टेड फूड को फिल्टर करे. और रीजन क्या बोल रहा है? किडनी फिल्टर्स द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन. किडनी क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है. ये तो गलत है, ये सही है. तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा. गॉट इट? अनडाइजेस्टेड फूड को नहीं, मेटाबॉलिक वेस्टेज को फिल्टर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In human beings, the respiratory pigment is a hemoglobin. It is a type of protein which has a high affinity towards the carbon dioxide. ये क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. तो आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. In human beings, blood flows twice. This happens to separate the oxygenated and deoxygenated blood. करेक्ट वे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि एक बार क्या होता है, लंग से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो एक बार क्रॉस करता है, ठीक है. फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो हमारा ये राइट आर्टेरियम में, राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स के पास जाता है. तो सेपरेट करने के लिए ब्लड हमारा 2 बार आता है. तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा, क्योंकि एसर्शन और रीजन दोनों सही है. और रीजन हमारा करेक्ट वे से एक्सप्लेन कर रहा है किसको? एसर्शन को. तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा ए होगा. अब आज हम लोग 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? वो जो 6 वाला क्वेश्चन था वहां पे, तो मतलब मेरे को ध्यान नहीं आया कि मतलब ऐसे लगा जैसे नहीं होता, कभी कभी लगता है कि हाँ बाइल मतलब उसी का बात कर रहे हैं, उस वजह से वो हुआ था. बाइल जूस का ही काम होता है इम्लिसिफिकेशन करना, और फैट का काम होता है, लिपेज का काम होता है उस इम्लिसिफाइड फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देना. अब किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.